इस शख्स ने सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने सीने में 3-3 गोलियां खाई, लेकिन अफसोस भारत के ज्यादातर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। इस बहादुर इंसान का नाम था कर्नल निजामुद्दीन। 1901 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे निजामुद्दीन ने शुरुआत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। वो अंग्रेजों की फौज में शामिल थे, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। जब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा देखा, भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और अपमान देखे, तो उन्होंने बगावत का रास्ता चुना। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी और सब कुछ छोड़कर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर बने। फिर आया वो पल जिसने उन्हें इतिहास में अनसुना हीरो बना दिया। एक बार ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट से बचने के लिए नेताजी मलेशिया के जंगलों में डेरा डाले हुए थे। उसी दौरान कर्नल निजामुद्दीन की नजर झाड़ियों के बीच झांकते हुए एक बंदूक के बैरल पर पड़ी, जिसका निशाना सीधा नेताजी पर था। निजामुद्दीन ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो दौड़ते हुए नेताजी के सामने आके खड़े हो गए। गोलियां चली, 3 गोलियां सीधे उनके सीने में जा धंसी। वो जमीन पे गिर पड़े और बेहोश हो गए। इसके बाद कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने उनकी बॉडी से गोलियां निकाली और उनका इलाज किया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने नेताजी को अपने सिराने पे खड़ा पाया। निजामुद्दीन की इस बहादुरी से प्रभावित होकर नेताजी ने उन्हें कर्नल की उपाधि दी। इसके बाद लगभग 2 साल तक निजामुद्दीन नेताजी के साथ जापान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और सिंगापुर में रहे, उनकी सबसे भरोसेमंद ढाल बनकर। लेकिन 1945 में जब आजाद हिंद फौज भंग हुई तो बाकी सैनिकों के साथ निजामुद्दीन भी भारत लौट आए और धीरे धीरे उनका त्याग इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आप भारत के किन अनसुने हीरो की कहानी जानना चाहेंगे?